बड़ी बड़ी बातें कर रही थी ममता बनर्जी, अब जाकर टूटी। मोदी जी से कहा अमित शाह को रोको, बहुत गलत हो जाएगा। अमित शाह ने खाई कसम, गुस्से में शाह उठाया बड़ा कदम। शाह का तगड़ा एक्शन देख कांपी, क्या करेंगे शाह। संसद में अमित शाह ने कहा था कि ममता बनर्जी घुसपैठियों को बचा नहीं पाएंगी। अमित शाह ने तभी कसम खाई थी कि कुछ भी हो जाए मगर एक एक घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखा देना है। ममता बनर्जी को तब लगा था कि उनके राज्य में आकर भला कोई क्या कर पाएगा, पर ऐसा एक्शन ममता बनर्जी के ऊपर लिया गया जिसके बाद वो खुद कह रही हैं कि मोदी जी अमित शाह को रोक लीजिए, ये ठीक नहीं है। क्या कुछ ऐसा हुआ कि ममता बनर्जी को ऐसा कहना पड़ा, और अमित शाह क्या तगड़ा एक्शन प्लान तैयार किए हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में हम बताते हैं। चलिए समझते हैं कि आखिर बंगाल की सियासत में इन दिनों तूफान क्यों मचा है। देखिए, ये मामला 8 जनवरी का है। ईडी ने कोलकाता में बड़ा एक्शन लिया। आईपैक के चीफ प्रतीक जैन के घर और ऑफिस पर छापेमारी की। आईपैक वो कंपनी है जो टीएमसी के लिए चुनावी रणनीति बनाती है, प्रचार चलाती है। सूत्रों के मुताबिक ईडी की टीम सुबह सुबह प्रतीक जैन के घर पहुंची और सॉल्ट लेक के सेक्टर 5 में आईपैक ऑफिस पर भी रेड की। ये रेड कोल स्कैम से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई। ईडी का कहना है कि कोल स्कैम से आए पैसे आईपैक को गोवा चुनाव के लिए दिए गए थे। कुल 15 लोकेशन सर्च हुई, जिसमें बंगाल में 6 और दिल्ली के 4 जगह शामिल है। ईडी ने कहा कि सर्च शांतिपूर्ण चल रही थी, लेकिन ममता बनर्जी खुद पुलिस लेकर पहुंच गई और डॉक्यूमेंट्स हार्ड डिस्क ले उड़ी, और यही बात पर बवाल हो गया। ममता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अमित शाह पर सीधा अटैक किया और बोली, ये नॉटी और नेस्टी होम मिनिस्टर हैं, देश की सेफ्टी नहीं कर पाते, मेरी प्रॉपर्टी और डॉक्यूमेंट चुरा रहे हैं, हार्ड डिस्क, कैंडिडेट लिस्ट, स्ट्रेटेजी सब ले जा रहे हैं। क्या ईडी और अमित शाह का काम यह है? ममता ने तो प्रधानमंत्री मोदी से अपील की अपने होम मिनिस्टर को कंट्रोल में करे, नहीं तो बहुत गलत हो जाएगा। ममता ने आरोप लगाया कि ये पॉलिटिकल दुश्मनी है, चुनाव से पहले टीएमसी को कमजोर करने की साजिश है। बता दें कि ममता बनर्जी खुद प्रतीक जैन के घर गई, वहां से ग्रीन फाइल लेकर निकली, फिर आईपैक ऑफिस भी पहुंची, धरने पर बैठ गई। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर भी साथ थे। ईडी का कहना है कि ममता ने जांच में दखल दिया, सबूत जबरन ले लिए हैं। यही वजह है कि इस मामले में अमित शाह और गुस्सा हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि एक्शन होकर ही रहेगा, जो गलत कर रहा है उसको उसके अंजाम तक पहुंचाना ही है। मगर यहाँ समझना जरूरी है कि आखिर अमित शाह का टारगेट क्या है। तो देखिए, शाह तो पहले से ही कह रहे हैं कि बंगाल में घुसपैठिए बहुत हैं, ममता दीदी उन्हें बचाती हैं वोट बैंक के लिए। हाल ही में शाह ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कसम खाई कि बीजेपी सत्ता में आई तो एक एक घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, बॉर्डर फेसिंग पूरी करेंगे, जो ममता सरकार ने रोकी हुई है। शाह ने कहा कि बंगाल की डेमोग्राफी खतरनाक तरीके से बदल रही है, उनके रहनुमा भी नहीं बचेंगे, सबको बाहर करेंगे। एसआईआर में वोटर लिस्ट क्लीन हो रही है, लाखों नाम डिलीट हो रहे हैं। टीएमसी कहती है कि हमारे वोटर्स के हैं, बीजेपी कहती है कि फेक है और घुसपैठिए थे। ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि बीजेपी बंगाली स्पीकिंग के लोगों को टारगेट कर रही है, लेकिन शाह का प्लान साफ है, नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बनाकर 2026 में बीजेपी को मजबूत करना है। तो ये तगड़ा एक्शन ईडी का था, लेकिन इसके पीछे अमित शाह की स्ट्रेटेजी साफ दिख रही है। ममता अब डरी हुई लग रही है, मोदी से गुहार लगा रही है, लेकिन शाह है कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं।